नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चोरी की वस्तु मिलेगी अथवा नहीं, और मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी, यानी चोरी की हुई वस्तु किस दिशा में गई है, इसकी बात की जानकारी हम लोग पंचांग के माध्यम से और ज्योतिष के अध्ययन से हम लोग बता सकते हैं कि चोरी किया हुआ माल किस दिशा में गया है और वह मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि मेरे घर की ये वस्तु गुम हो गई है, चोरी हो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई जजमान आता है और आपसे पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और आपसे प्रश्न किया, जैसे आपको उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। कोई व्यक्ति आया और प्रश्न किया कि 5/7/2024 के दिन समय दिन में 8 बजे मेरे घर की अमुक वस्तु की चोरी हो गई है, तो आप कैसे निकालेंगे और उस जजमान को कैसे बताएंगे। इसके लिए हम लोगों को पहले चलना होगा 5 तारीख के दिन, जो 5 तारीख यानी 5 जुलाई के दिन हम लोग चलेंगे। इधर में देखेंगे कि यहाँ पर अमावस्या तिथि है, शुक्रवार दिन है। तो इतना ही हम लोग को लेना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज़्यादा सीखने के लिए तो वीडियो बहुत हमारे द्वारा भी डाला गया है, बहुत वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देखते भी होंगे, लेकिन यहाँ विषय वस्तु को ही लेकर हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए अमावस्या के दिन शुक्रवार है, इस दिन आपको 8 बजे सामान चोरी हुआ है। तो हम लोग पहले लग्न बनाएंगे। जैसे आप लोग लग्न चार्ट के बारे में सीखे हैं पहले, या लग्न चार्ट कैसे बनाएं, जन्मांक लग्न चार्ट कैसे बनता है, ये सारे वीडियो आप लोग पूर्व में देख चुके हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग लग्न उस समय का बनाएंगे जिस समय जातक के का सामान चोरी गया है, उस समय का लग्न चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो उस समय का लग्न चार्ट यहाँ पर देखिए 30 यानी अमावस और ये शुक्रवार है। तो इस दिन 8 बजे गया है। तो जो विविध मुहूर्ता दिया रहता है उसी के नीचे में जो सभी तिथियों के नंबर दिए रहते हैं उसी में हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर आप प्राय जानते ही होंगे, मैं लगने वाला जो वीडियो आप देखे होंगे मेरे द्वारा डाला गया है वो स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। यहाँ से ऊपर दिन होता है और यहाँ से नीचे रात्रि का समय होता है। तो अमावस्या के दिन हमको देखना है। तो अमावस्या 30 देखिए शुक्रवार दिया हुआ है, यानी शुक्रवार के दिन 8 बजे सामान की चोरी गई है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखेंगे पहले मिथुन राशि की समाप्ति का समय यहाँ पर है 6:04 पर, यानी सुबह में। और उसके बाद 8 जो है मिथुन के बाद कर्क का प्रारंभ हो जा रहा है, यानी कर्क लग्न आ रहा है। कर्क लग्न 8:22 तक सुबह में रहेगा। तो यहाँ पर 8:22 में वस्तु की चोरी कब गई है, तो 8 बजे गई है। तो 8 बजे के मतलब हुआ कि उस समय कर्क राशि यानी कर्क लग्न ही हुआ। तो कर्क लग्न का हम लोग उस दिन का चार्ट बनाएंगे। जैसे देखिए कर्क लग्न का चार्ट यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कर्क लग्न का चार्ट यहाँ पर विधिवत रूप से देखें, जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं पूरी तरह से वस्तु की गुम होने की बातें जो लग्न चार्ट बना करके और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 5/7/2024 का यह लग्न चार्ट बना हुआ है, यानी कर्क लग्न वहाँ पर आप लोग देखें पंचांग में, तो कर्क 4 लिख देंगे और 4 के बाद क्रमवार उसके अंक को बैठा देंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ 4 आ गया लग्न। तो लग्न में से ही हम लोगों को ज्ञात करना है। साथ ही साथ थोड़ा हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पर देखिए चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ कौन कौन है उसका भी अध्ययन करना है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव को याद करने का एक सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे उसको कैसे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप राशि समझेंगे, राशि का क्रमानुसार ये नंबर है। अब देखिए इसको जानने के लिए या तो ऐसे 1, 2,
3 लिख दीजिए, चर स्थिर द्विस्वभाव, इसको समझे। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस लाइन में जो पड़े 4 1 4 7 10 ये चर राशि हो गए, 2 5 8 11 ये स्थिर हो गए, 3 6 9 12 ये द्विस्वभाव राशि कहे गए हैं। अर्थात इसको आप चाहें तो अपने उंगली पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उंगली मेरा हो गया, अब इस पर हम लोग यहाँ से बैठाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग देखते हैं 1 2 3, यानी चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। और इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस पर आप इस अंगुली के सहारे, अंगुली के पर्व के सहारे आप इसको चर स्थिर द्विस्वभाव समझ सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, चर में अब ऊपर वाले जो उंगली का पोर है इस पर देखेंगे 1 4 7 और 10, यानी ये चर स्वभाव के हो जाएंगे। यानी इस प्रकार आप उंगली पर भी इसकी गणना कर सकते हैं। यानी हमेशा आपको डायरी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप भूल रहे होंगे तो उंगली का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पूर्ण दृष्टि क्या होता है ग्रहों की। ग्रहों की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर जानना जरूरी है। सूर्य का 7वां नंबर, चंद्र का 7, मंगल का 4 7 8 होता है, लेकिन पूर्ण दृष्टि जो है इसी 7 को ही बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख दिए हैं। बुध का 7, गुरु का 5 7 9वां दृष्टि, और शुक्र का 7, शनि का 3 7 10, और राहु का 7, केतु का 7। अब यहाँ पर पूर्ण दृष्टि को ही लिया गया है। तो अब यहाँ पर दृष्टि स्वभाव ये आप जान गए। तो अब इसको देखिए, अब जो हम लोग ने 4 लग्न यानी कर्क लग्न की एक चार्ट बना, तो कर्क लग्न में जो हमारा राशियाँ बैठा, जो पंचांग में आप लोगों को पूर्व वीडियो में मैं बताया हूँ कि कौन से ग्रह कैसे बैठाए जाते हैं, या आज कौन से ग्रह किस राशि में हैं, उसका भी आप लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ग्रह बैठा करके एक लग्न चार्ट उस समय का 8 बजे का बना दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अभी इसको कैसे समझेंगे, कौन वस्तु जो चोरी हुई है वह किस दिशा में है, पहले इसको समझें। चंद्रमा जिस राशि में हो, इसका नियम है। चंद्रमा को देखेंगे पहले, चंद्रमा किस राशि में है, तो यहाँ पर त्रिकोण भाव में 9वें भाव में जो है मीन राशि के होकर के चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी, अर्थात चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखे, अर्थात 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी मीन राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो 12 नंबर यानी मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। 9 और मीन, धनु और मीन के स्वामी गुरु होते हैं, यानी 9 और 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो गुरु कहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं वृष राशि के होकर के। तो गुरु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ेगी। क्यों कि यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 पर, और तीनों दृष्टि जो है 5 7 9 पर पूर्ण नहीं पड़ रही है चंद्रमा पर दृष्टि। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि नष्ट हुई वस्तु, यानी जो वस्तु गुम हो गई है वह है, उसको हम लोग पूर्ण दृष्टि यदि पड़े तो नष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। यानी स्पष्ट कहेंगे कि यदि उसे जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसके स्वामी, यानी उस राशि के स्वामी की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो वह वस्तु मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चंद्रमा से दिशा ज्ञात कैसे करें। अब चंद्रमा से हम लोग दिशा को ज्ञात कैसे करते हैं, तो लग्न को पूरब समझें, 10वें भाव को दक्षिण, 7वें भाव को पश्चिम, और 4थे भाव को उत्तर, यही दिशा का सूचक बताया जाता है कुंडली में। तो अब ध्यान दें कि लग्न भाव में, अर्थात चंद्रमा लग्न में हो, चंद्रमा यदि लग्न स्थान में हो तो खोई हुई वस्तु पूरब दिशा में गई है। यदि 10वें भाव में चंद्रमा हो तो समझें कि वो जो वस्तु गुम हुई है, चोरी हुई है, वह दक्षिण दिशा में गई है। यदि
यहाँ पर 7वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो समझें कि वह पश्चिम दिशा में गुम हुआ समान गया है। यदि चौथे भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो उत्तर दिशा में बताएंगे। यह नियम है, इसी आधार पर बताया जाता है। साथ ही अब ये भी देखें कि साथ ही चर राशि में यदि चंद्रमा हो, यदि चर राशि किसको कहा गया, यहाँ आप लोग देखे हैं 1, 4, 7, 10 चर राशि के साथ, यानी चर राशि के साथ चंद्रमा बैठे हों तो चंद्रमा यहाँ 12 राशि नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी मीन में बैठे हुए हैं, तो ये चर तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर 2, 5, 8, 11 ये भी नहीं हुए, तो 3, 6, 9, 12 यानी 12 नंबर द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो चर राशि यदि बैठे हुए हैं तो वस्तु बहुत दूर है, यानी 1, 4, 7, 10 इस भाव राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो वस्तु जो है वह वस्तु जो है बहुत दूर चला गया है। यदि स्थिर भाव में बैठे हुए हों 2, 5, 8, 11 में 2, 5, 8 और 11 राशि में बैठे हुए हैं तो यह स्पष्ट रूप से हम लोग बताएंगे कि आपका खोया हुआ सामान जो है वह समीप में ही है, घर के अगल बगल में ही है। अब उसके बाद द्विस्वभाव राशि में यदि बैठे हुए हैं 3, 6, 9, 12 की राशि में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो कहेंगे कि न दूर है न करीब है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आज हम लोग चोरी की वस्तु किस दिशा में है, मिलेगी कि अथवा नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।